ಹಾಗಾದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆದ ದಿನ ಈ ಬೈಸರನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದರು, ನೋಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಜನರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು ಏನು ಕಂಡ್ರು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಕರಾಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ಅಂದರೆ ಬೈಸರನ್ನ ಜನ. ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಬೈಸರನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಕುದುರೆಗಳ ಮಾಲೀಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕೂಡ ಈಗ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಜೀವನವನ್ನಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪಹಲ್ಗಾಮಿಂದ ಬೈಸರನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. नाम क्या है आपका? मोहम्मद जब्बार मागरे, मैं पहलगाम का रहने वाला हूँ। ओके, उस दिन जो हादसा हुआ ना, तब आप यहीं थे ना? यहीं थे, मार्केट में ही था। मगर बहुत दुख हुआ, जो इंसानी जो जाने ज़ाया हो गया ना, बहुत दुख है। वैसा हम लोगों को गोलियां मारनी थी, कश्मीरी लोगों को अगर एक जगह में जमा करता था ना, फिर गोलियां हमारे ऊपर बरसाता था, हमको वो दुख नहीं होता है। जो हमारा फैमिली मेंबर है, बाहर से आए हैं घूमने के लिए यहाँ पे, वो बहुत दुख है। उस दिन क्या हुआ था? एकदम अचानक आपको कुछ आवाज़ सुना है? अगर लोग एकदम नीचे आ गए ना, क्या था उस टाइम में? माहौल कैसा था? लोग दौड़ के आता था, किसी के पास जूता नहीं था, किसी के पास जैकेट नहीं था। हमने यहाँ पे देखा क्या मसला हुआ, बोला है वहाँ पे फायरिंग हुआ है। तो आपने आंखों से नहीं यहाँ पे आवाज़ सुनी है। वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वहाँ से कोई फ़ोन करता था, नेटवर्क वहाँ नहीं चलती थी, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है सर। भाई साहब, आप उस वक्त कहाँ पे थे? जी, मेरा नाम गुलजार अहमद वानी, मैं प्रेसिडेंट टूरिस्ट टैक्स स्टैंड नंबर 2 का हूँ। हम लोग यहाँ पे थे, हमारी गाड़ी लोकल साइड सीन्स पे गई हुई थी, तो यहाँ से कुछ लोग दौड़ के आए। हम लोग बाहर निकले, हमने देखा एम्बुलेंस यहाँ से निकल रही है, तो हमने यहाँ पे पूछा लोगों से क्या हुआ। उन्होंने बोला कि बाइसरन में। हम लोगों ने सोचा क्योंकि इसमें होता था जब हवाएं उठती थी या कोई बारिश होता था, कोई या पत्थर या पेड़ टूट जाता था, हमने सोचा शायद यही मसला हुआ है। तो हमने पूछा कि वहाँ पे क्या हुआ, तो वो लोग बोलने लगे कि वहाँ पे फायरिंग हो गई। फायरिंग होने के बाद उसके लिए तो रोड रास्ता कुछ भी नहीं है, वहाँ पे खाली पोनी का ट्रैक्स है। तो हम लोग ढूंढने के लिए निकल गए। हमने वहाँ पे पुलिस भी पहुँचा था, CRPF पहुँची थी, आर्मी पहुँची थी। तो फिर हमने वहाँ से उन लोगों को उतारा यहाँ हॉस्पिटल में उतार के। पर हमारी ये गुजारिश है कि नरेंद्र मोदी साहब से इसकी गहराई तक जाइए। ये देखिए, जिन लोगों ने ये किया उन्होंने एक इंसानियत का कत्ल किया। उन लोगों ने हमारे टूरिस्टों को नहीं मारा, उन्होंने हमारे परिवार को, हमारी फैमिली को मारा। चाहे जितने भी भाई इसमें शहीद हुए, हम लोग उनको यहाँ पे आके टूरिस्ट नहीं समझते, हम लोग उनका अपना मेहमान समझते हैं, अपना भगवान समझते हैं, क्योंकि उनसे हम कमाते थे, अपनी फैमिली को चलाते थे। हमारा पूरा रोज़गार टूरिज़्म के ऊपर ही है। और पहलगाम इतना पीसफुल एरिया था, पहलगाम में अमरनाथ यात्रा भी चलती है। कितना कश्मीर में हुआ, 96 में, 82 में, 91 में पीक्स पे मिलिटेंसी थी, तब भी यहाँ से अमरनाथ यात्रा चलती थी। पर हमें पूरा इसमें ये देखना है कि जिन लोगों ने किया, अगर उन लोगों को मतलब नरेंद्र मोदी साहब से मेरी गुजारिश, LG साहब से ये रहेगी कि आप इसकी गहराई तक जाइए। इसमें जितना आपको पहलगाम की तरफ से सपोर्ट चाहिए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। उस दिन लोग जो आए क्या बोल रहे थे वो ऊपर से नीचे आके? वहाँ पे बोल रहे थे टूरिस्ट अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे, अपना मज़ा ले रहे थे। कोई जिप लाइन पे था, कोई जारबिनिंग में था, कोई फोटोग्राफी कर रहा था, कोई बैठा हुआ था, खाना खा रहा था। तो बीच में आके कुछ लोगों ने फायरिंग स्टार्ट किया। तो ये लोग सोच रहे थे कि शायद मतलब ऐसे कोई छोटे मोटे बंदर वहाँ पे आते थे इन ढाबा वालों के लिए, तो ये लोग वही बंगोला इनके लिए तोड़ते हैं। तो बीच में जब वहाँ पे लोग देखे मरे हुए, तो फिर लोगों को पता चला। फिर हर एक, चाहे वहाँ पे कश्मीरी लोग था, चाहे वहाँ पे टूरिस्ट लोग थे, हर एक के रोने की आवाज़ आ रही थी, बाकी कुछ भी नहीं। और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि हम लोग मर गए, अरे हम लोग मर गए, इतने ही आवाज़ वहाँ से आ रही थी। बाकी कोई किसी के मतलब ऐसे जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा बात नहीं कर रहा, खाली रोने की आवाज़ें। क्या हुआ, अरे वहाँ पे काफ़ी सारे लोग। फिर हम लोगों ने भी देखा तो हम लोग अपसेट हो गए इससे, क्योंकि हमारा जो कश्मीर है पूरा घाटी
टूरिज्म के ऊपर है। कश्मीर घाटी में और कोई भी ये नहीं है। और हमारी गुजारिश हाथ जोड़ के, हम लोग हिंदुस्तान के साथ हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमारे दिलों में हिंदुस्तान बसा हुआ है, हम लोग उनके साथ हैं। और हम लोग भी चाहते हैं जिसने ये किया उनके खिलाफ सख्त से। और आप घोड़ा चलाएंगे इधर? क्या क्या हुआ उस दिन, कैसा था सिचुएशन? हमने यहाँ से सवारी बिठाई थी अपने घोड़ों पर कम से कम 9 बजे, वो 10-11 बजे तक वापस आ गए थे। उसके बाद हम अपने यहाँ स्टैंड में बैठे थे। उसके बाद में वहाँ से जितने लड़के थे फ़ोन कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ हुआ है। तो मैंने भी यहाँ के कंसर्न से बात की कि 5 मिनट हुए थे तब फ़ोन किया कि ऐसा हुआ है मसला। उसके बाद हम लोग भी लोकल यहाँ जितने भी थे, हमने अपने ग्रुपों में मैसेज डाली है कि हम लोग भी चढ़ जाएंगे। यहाँ से हम वापस गए ऊपर के लिए, वहाँ जाने के लिए। जब हम आगे आधा रास्ते पे पहुँचे, वहाँ से टूरिस्ट भाग के आ रहे थे कि पानी पिलाओ, वो करो। हमने एक नल तोड़ा है वहाँ पे बीच रास्ते पे, पानी का तो जरिया नहीं था वहाँ पे, हमने नल तोड़ दिया वहाँ पे। उसके बाद हमने उनको अपने हाथों से पानी पिलाया। जो लोग आ रहे थे वहाँ से, चाहे लोकल हो चाहे टूरिस्ट हो, दुकानदार खाली यही बोल रहे थे कि मर गए सब के सब, यही चला चला के बोल रहे थे। अब हम यही चाहते हैं जो भी कुछ हुआ है ये इंसानियत का खून हुआ है सर। हमारे जनरली औरत लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, उनकी हालत कैसे था उस दिन? हालत तो आप समझ सकते हो, जहाँ पे किसी जगह भी बंदूक चलती है तो वहाँ की हालत हर कोई इंसान जानता है, बुरी होती है सर। हमारी अब यही रिक्वेस्ट है कि जिसने भी ये दरिंदा हरकत की है वो तो पहले इंसान नहीं है, क्योंकि हमारा कुरान चाहे गीता हो उसमें भी लिखा है कि जो भी किसी इंसान का खून करता है वो दरिंदा है। उसका कोई इस्लाम के साथ या हिंदू धर्म के साथ, कोई मज़हब के साथ कोई वाबस्ता नहीं है। अब हम यही चाहते हैं कि इसकी ग्राउंड लेवल पे जाइए, कार्रवाई कीजिए। हम हिंदुस्तान के साथ हैं, अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो हम यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब से, एलजी साहब से, कि उनको मुंह तोड़ जवाब दो। हम लोग कश्मीरी साथ में हैं, हमको बॉर्डर पे ले जाओ, हम उनका जवाब दे देंगे। जो ऐसे हादसा टूरिज्म पॉइंट पे हो जाता है, कैसे इफेक्ट लगता है वो? सर इफेक्ट तो आप देख ही रहे हो, आपको भी 2-3 दिन हो गए यहाँ पे। अब देखो पूरा कश्मीर रो रहा है, ऐसा नहीं कि हम 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, पूरा कश्मीर रो रहा है। चाहे माएँ बहनें, हमारे घरों में जाइए, ग्राउंड लेवल पे जाइए, हमारे अंदर रूमों में जाइए, हमारी औरतें हैं, बेटियां हैं, उनसे बात कीजिए, हर कोई रो रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में मुसलमान ही रो रहे हैं, हिंदू रो रहा है, मुसलमान रो रहा है, सिख रो रहे हैं, हम सब एक है। ऐसा ये देश को तोड़ने की साजिश है, इसकी ग्राउंड लेवल पे जाइए सर, बस। ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸೋರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಚಾಲಕರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬರುವಂಥ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಟೂರಿಸ್ಟು 4ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೌಂಡು ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಓಡ್ ಬಂದು ಅಳ್ತಾ ಚೀರಾಡ್ತಾ ನೀರು ಕೊಡಿಸಿ ಮೇಲೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಕ್ರಂದನ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಶಬ್ಬೀರ್ ನಿಡುಗುಂದಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್.